मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले तो मेरी आवाज़ आज बहुत ज़्यादा बैठी हुई है क्योंकि मेरे को कोल्ड है और फीवर है, तो इसी वजह से आवाज़ में आप लोग कमेंट करते हो कि एनर्जी नहीं लग रही है क्योंकि मेरे को फीवर है और कोल्ड है। इसी वजह से मेरी आवाज़ जो है आज बहुत लो लगेगी, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिस्टिंगाइज बिटवीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये तो हमने पहले शुरुआत में ही थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया था कि व्हाट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ही टाइप्स होती है जहाँ पे बेसिकली चांस को मौका दिया जाता है। यू नो रैंडमाइजेशन के ज़रिए जो है लकी ड्रॉ निकलता है और हर एक के पास जो है अपना टाइम आएगा वाला सीन होता है। So, random sampling refers to the sampling technique in which each and every item of the population is given equal chance of being included in the sample. जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लोग लॉटरी लेते हो, लॉटरी की टिकट लेते हो, तो इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। किसी को नहीं पता होता है कि कौन सा नंबर आएगा, किसका नंबर लगेगा। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लोगों को लॉटरी लग जाती है, मेरी तो कभी नहीं लगी आज तक, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लोगों की एकदम लग जाती। तो ये जो है इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ चांस। और जैसे हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के, जब जिस पे यूनिवर्स मेहरबान होंगे उसका नंबर आएगा। मेरा तो नहीं आया अभी तक। एंड दैट डजंट मीन कि यूनिवर्स मेहरबान नहीं हुई है मुझ पे। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव अचीव टिल नाउ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट एंड एवरीबडी शुड बी। The selection is thus free from personal bias because the investigator does not exercise his discretion or preferences in the choice of items. लॉटरी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। जो लॉटरी का प्रोसेस होता है उसमें जो लॉटरी रखता है, ऑर्गेनाइज़र जो होता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। वो अपने चाचा मामा को लॉटरी का नंबर नहीं लगा सकता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लॉटरी जिसका लगता है, जिसको गाड़ी मिलती है या फिर कोई बड़ा सा अमाउंट मिलता है, वो जनरली ना बहुत कोई रिमोटेस्ट एरिया का होता है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल बंदे होते हैं। अगर यह पर्सनल बियास का होता तो जो ऑर्गेनाइजर है वो अपने चाचा मामा ताया या अपने रिश्तेदार को नहीं देते इतनी बड़ी गाड़ी या इतना बड़ा प्राइस 10 लाख की गाड़ी, है ना। तो इसमें जो है ऑर्गेनाइजर का कंट्रोल नहीं होता है और इसी वजह से ये सिर्फ गेम जो होता है ये टोटल चांस के ऊपर बेस्ड होता है। जस्ट अ सेकंड। जैसे यहाँ पे पिक्चर, इसको आप याद कर सकते हो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब डांस बाय चांस। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन चांस और रैंडमाइजेशन, ऊपर वाले का खेल। Since selection of items in the simple sample depends entirely on chance, this method is also known as the chance selection. इसको आप इस तरह से ये पिक्चर के साथ आप याद कर सकते हो कि ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मेथड है इसको ऑल्सो बोला जाता है चांस सिलेक्शन मेथड। So random sampling is sometimes referred to as representative sampling. इसका एक और नाम भी है रैंडम सैम्पलिंग का, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि लॉटरी का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। लॉटरी में 1 से 100 नंबर डाले जाते हैं मशीन में, तो 100 के 100 नंबर ही डालने पड़ेंगे, तभी तो प्रिडिक्टेबल होगा ना। अनप्रिडिक्टेबल होगा ना कि कौन सा नंबर निकलेगा 1 में से 100। ऐसा अगर किया कि 1 में से सिर्फ 50 नंबर मशीन के अंदर डाले और 50 जो है वो साइड में रखा, तो इट विल बी फुल ऑफ बियास, इट विल नॉट बी अनबियास्ड और इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन चांस। तो टोटल जो पॉपुलेशन है 1 में से 100, तो 100 के 100 नंबर जो है लॉटरी के मशीन में आता है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन एंड दैट्स व्हाई रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के 3 नाम अपने को मिले। पहला जो है अपना ओरिजिनल नामकरण जो तो हुआ ही है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, वो। दूसरा है चांस सिलेक्शन, मेथड ऑफ चांस सिलेक्शन और मेथड ऑफ चांस। एंड तीसरा है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। ये 3 नाम इसके हैं। एक और नाम है आगे, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ही पार्ट्स है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। A random sample is known as probability sample because items of the universe has an equal opportunity of being selected in the sample. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लॉटरी मशीन में सारे के सारे नंबर डालते हो between 1 to 100, every item has equal chance of being selected. आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा नंबर निकलेगा।
टू इंश्योर रैंडमनेस ऑफ द सिलेक्शन वन में अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसका एक सब टाइप्स है लॉटरी मेथड, जो कि मैंने समझा दिया, जो कि आप लोगों ने आंखों देखा ही होगा कभी ना कभी। लॉटरी जो मेले वगैरह में आता है, किस तरह से नंबर निकाला जाता है, मशीन में डाल देते हैं और जिसका नंबर लग गया उसको गाड़ी मिलती है या फिर जो भी प्राइज़ है वो मिलता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिट है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम बियास, कि आप जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी नहीं चलती, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो अपनी चाचा मामा ताया की लड़की को नंबर नहीं निकाल सकता। इट इज़ फ्री फ्रॉम बियास। तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगेन अनदर मेरिट इज़ कि ये जो है एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो लॉटरी है वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि 1 से 100 की पॉपुलेशन होगी तो सिर्फ 50 तक ही आप मशीन में डालोगे और 50 जो है वो साइड में रखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे 100 के 100 नंबर आपको मशीन में डालने पड़ेंगे। अब मेरिट हमने देख लिया, तो डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि छोटे नंबर तक तो ठीक है, 1 से 100 नंबर का अगर पॉपुलेशन होता है तो हाँ, 100 नंबर को हम लोग मशीन में डाल देते। 1 लाख अगर पॉपुलेशन का साइज़ हो तो क्या करेगा? 1 लाख बंदों की डिटेल्स निकालने पड़ेंगे। 1 लाख से अधिक 10 लाख अगर हो तो उनकी डिटेल्स निकालने पड़ेंगे, नाम और कुछ बेसिक डिटेल्स तो चाहिए होंगे ना। तो इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव एंड इट because since it needs the entire population to be represented, so it is very exhaustive and it is very time consuming. ये इसका एक डीमेरिट है अगर population size बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो। अब हम बात करते हैं जो stratified random sampling है उसके बारे में। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या? स्ट्रेटा मतलब क्या? लेयर्स। ये क्या करता है? कन्वीनियंस के लिए चीज़ों को लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। ये सैम्पल है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है और ये येलो कलर है, और ये चारों की फाड़ी हो रही है। ओके, I'm just kidding, I'm so bad at it. So in this sampling method the population is divided into various strata. तो इस जो मेथड है इसमें ये जो पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेटास में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली का ही एग्जांपल लेते हो, दिल्ली को अगर आप हर एक बंदे को आप अगर दिल्ली में कितने सारे सेंट्रल दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, अगर आप सारे लोगों की मतलब डेटास निकालने लग गए ना इंडिविजुअली रैंडम सैम्पल के लिए रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, तो आपकी बैंड बज जाएगी। बैंड क्या, बैंड बाजा बारात सब बजेगी। लेकिन इसके लिए आप क्या करोगे कि एक बंदे को बोलोगे कि भाई तुम नॉर्थ दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनके डिटेल्स निकाल के लाओ, एक को बोलोगे तुम साउथ दिल्ली के डिटेल्स लेके आओ पॉपुलेशन के, एक को बोलोगे तुम सेंट्रल दिल्ली के लेके आओ। तो दिल्ली को जोन्स में डिवाइड कर लोगे कि एक तुम्हारा नॉर्थ दिल्ली, तुम्हारा साउथ दिल्ली, तुम्हारा ईस्ट दिल्ली, तुम्हारा वेस्ट दिल्ली। तो इस तरह से क्या होगा, सब लोग बढ़ जाएंगे और सब लोग अपनी अपनी एरिया के जो लोग हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करके पॉपुलेशन साइज कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट और सेव्स टाइम। सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Stratified random sampling may be either proportional or disproportional. In proportional stratified sampling, the cases are drawn from each stratum in the same proportion as they occur in the universe. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली को अपन ने डिवाइड किया जोन्स में, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली। तो आपको पता है कि जो दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल साउथ दिल्ली में 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली रहते हैं एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो नॉर्थ दिल्ली है वहाँ पे 20% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली रहते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ साउथ दिल्ली में ज़्यादा रहते, नॉर्थ दिल्ली में कम रहते। दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि फैक्चुअल पॉइंट्स पे जाओ, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करो। अकॉर्डिंगली 20% ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और वेस्ट दिल्ली में 10% लोग रहते हैं, 10% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर अपना सैम्पल साइज 1000 है
तो वी शुड ड्रॉ 400, 300, 200 एंड 100 केसेस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम जोन्स। अगर मान लीजिए दिल्ली का टोटल पॉपुलेशन साइज जो है वो 1000 है। अरे ये पेन नहीं काम कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। मान लीजिए कि दिल्ली का जो टोटल पॉपुलेशन साइज है वो 1000 है। तो अगर अपन प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की ओर चले तो 1000 के पॉपुलेशन में से साउथ दिल्ली में जाएगा 40% यानी कि 400, नॉर्थ दिल्ली में जाएगा 30% यानी कि 300 लोग। ठीक है, इस तरह से प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन साइज, इसके हिसाब से जो है ये सैम्पल साइज को लिया जाता है। दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेट क्या होता है कि मान लीजिए वेलकम मूवी आपने देखा होगा जहाँ पे ये बोला जाता है ज़िल्लिल्लाही इंसाफ करो, तो ये जो बोलता है कि इंसाफ हम करेंगे, यहाँ पे इंसाफ ही होता है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में। यहाँ पे 1000 बंदों का अगर सैम्पल साइज होता है, 1000 का पॉपुलेशन साइज होता है, तो सबको बराबर का सैम्पल साइज मिलता है। डजेंट मैटर कि कौन से एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, डजेंट मैटर कि कौन से एरिया में कम पॉपुलेशन है, लेकिन सबका जो सैम्पल साइज है वो बराबर का होता है, दैट इज 250। दिस इज डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे इंसाफ ये करते हैं। दिस इज डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब हम देखेंगे इसके मेरिट्स। दिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव इन कंपेयर टू द लॉटरी मेथड। जब पॉपुलेशन साइज या सैम्पल साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, दिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि एवरी एलिमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है इसमें। उसके बाद इसका जो है, इसमें आपको अटमोस्ट केयर लेना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी भी गलती तो पूरा प्रोसीजर है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए यू हैव टू टेक दिस रिसर्च और कैरी फॉरवर्ड दिस रिसर्च विद अटमोस्ट केयर। और ये प्रिकॉशनरी मेजर है इंस्टेड ऑफ द डीमेरिट, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।